हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो बेस होगी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है इसमें। द पीवी डायग्राम फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज गिवन बिलो। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है वो हमें दिया गया है, जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग काउंट किया गया वॉल्यूम ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन मीटर की क्यूब, एंड जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग काउंट किया गया स्टूडेंट्स प्रेशर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन फॉर्म ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस। किन प्रोसेस में? फर्स्ट वन, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहां से कहां जाता है, ए स्टेट टू बी, मीन्स हमें पहला वर्क डन काउंट करना है स्टूडेंट्स जब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी ए स्टेट से बी स्टेट में जाता है। देन इन सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमें वर्क डन काउंट करना है जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी बी स्टेट से सी स्टेट में जाता है, मीन्स जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाएगा तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। देन इन थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम सी स्टेट से ए स्टेट पर जाता है, मीन्स अपनी इनिशियल स्टेट पर जाता है, तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, मीन्स कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना होगा वो हमने फाइनली कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट पहले सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो वर्क डन होगा, वर्क डन व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, let that work done is given by W1। और जैसा कि स्टूडेंट्स हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए वर्क डन कैसे काउंट किया जाएगा। अब यहाँ अगर देखें स्टूडेंट्स, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अपनी स्टेट ए से बी स्टेट पर जाता है, तो हमें यहाँ जो वर्क डन कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं हमने W1 कैलकुलेट करना है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये वर्क डन काउंट होगा वो काउंट किया जाएगा कि इस कर्व के अंदर कितना एरिया काउंट होगा, मीन्स जो ए बी कर्व के अंदर जो टोटल एरिया बाउंड होगा दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज W1। तो मीन्स वर्क डन W1 के लिए हम काउंट करेंगे एरिया अंदर ए बी कर्व एंड दैट इज गिवन बाय। अब यहां अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हम एरिया काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे अंडर द कर्व ए बी, देन से दिस पॉइंट इज डी, देन से दिस पॉइंट इज ई, एंड फाइनली ए, मीन्स हमें यहाँ एक ट्रेपेजियम का एरिया काउंट करना होगा, जिसमें हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड जो वैल्यूज होगी इनकी साइड्स की, वो हमें जो गिवन वैल्यू है वॉल्यूम एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग और प्रेशर एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, वहां से हम इनकी साइड्स की वैल्यू यूज करेंगे। तो सोल्व करते हैं वर्क डन W1 के लिए। तो फर्स्टली द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय 1/2 इनटू बेस। यहाँ जो बेस काउंट होगा स्टूडेंट्स, ये साइड काउंट होगी, यहाँ बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 4 यूनिट वॉल्यूम गिवन है, और सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 1 यूनिट वॉल्यूम गिवन है, तो मीन्स यहाँ बेस काउंट होगा आपका 3 यूनिट। एंड परपेंडिकुलर में अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल में आपका एसी ट्रायंगल में आपका एसी जो है वो परपेंडिकुलर है। ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रेशर 4 यूनिट दिया गया है, सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर 2 यूनिट दिया गया है, तो मीन्स जो परपेंडिकुलर यूज होगा उसकी वैल्यू होगी 2 यूनिट्स। देन प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो बेसमेंट में रेक्टेंगल बनती है इसका एरिया काउंट करते हैं। अब इस रेक्टेंगल के लिए जो ये साइड काउंट होगी वो आपकी काउंट होगी 3 यूनिट,
और जो ये साइड काउंट होगी यहाँ 0, देन यहाँ आपको गिवन है 2 यूनिट्स, तो ये साइड काउंट होगी आपकी 2 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 3 into 2। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ने 2 को काटा, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट रहा 3 प्लस 2 into 3 is 6। तो टोटली 9 यूनिट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन आ जाता है, मीन्स W1 इज इक्वल टू 9 यूनिट। यहाँ आपको जो वैल्यूज दी गई है स्टूडेंट्स वो SI यूनिट्स की फॉर्म में दी गई है, तो मीन्स जो आपका W1 होगा वो भी SI यूनिट की फॉर्म में काउंट होगा, वो जूल में काउंट होगा। तो मीन्स फाइनली द वर्क डन W1 इज 9 जूल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स सॉल्व हो जाता है। और इस प्रोसेस में अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा है तो वहां उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। तो इसलिए ये आपका वर्क डन काउंट होगा पॉजिटिव। क्या काउंट होगा, पॉजिटिव वर्क डन काउंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गैस की क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए स्टूडेंट्स कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो बी स्टेट से सी स्टेट पे जाता है, उसके लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। इस प्रोसेस के लिए हम काउंट कर लेते हैं कि जो वर्क डन होगा दैट इज W2, तो वो काउंट होगा एरिया अंडर द कर्व BC कर्व। और इस BC कर्व के कोरस्पॉन्डिंग अगर एरिया निकालेंगे, BC कर्व के अंदर अगर देखें स्टूडेंट्स तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनती है। तो मीन्स यहाँ हमें वर्क डन के लिए स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगल का एरिया काउंट करना होगा। और अगर रेक्टेंगल के एरिया की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम बात कर चुके हैं कि इसकी साइड जो काउंट होगी, इसकी एक साइड जो काउंट होगी वो 3 यूनिट काउंट होगी, और जो दूसरी साइड काउंट होगी स्टूडेंट्स वो 2 यूनिट काउंट होगी। मीन्स यहाँ अगर बात करें द वैल्यू ऑफ W2 इज इक्वल टू 6 जूल। अब यहाँ जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है स्टूडेंट्स उसमें उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ गैस की कंप्रेशन हो रही है। तो मीन्स ये वर्क डन जो काउंट होगा आपका वो काउंट होगा नेगेटिव काउंट होगा। अब थर्ड पार्ट के लिए वर्क डन काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सी स्टेट से ए स्टेट में जाता है। अब यहां वर्क डन अगर काउंट करें, वर्क डन जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सी स्टेट से ए स्टेट में जा रहा है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, वो हमने शो किया W3 से ही। अब यहां अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सी स्टेट से ए स्टेट में जाता है तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग में स्टूडेंट्स जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मीन्स वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो मीन्स इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं होती। तो मीन्स प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में जो यहाँ वर्क डन होगा स्टूडेंट्स वो क्या काउंट होगा, आपका 0 काउंट होगा। मीन्स थर्ड प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो वर्क डन होगा आपका वो क्या काउंट होगा, 0। अब फाइनली स्टूडेंट्स इस टोटल साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन काउंट होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। अब 1 by 1 अगर बात करें स्टूडेंट्स, हम तीनों पार्ट्स के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क डन निकाल चुके हैं। फर्स्ट वन, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी ए स्टेट से बी स्टेट में जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन हमने कैलकुलेट किया W1 दैट इज इक्वल टू, जो हमने वर्क डन काउंट किया था वो क्या आया था, 9 जूल, दैट इज इक्वल टू 9 जूल। और ये वर्क डन आपका काउंट होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ गैस की क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। देन सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी बी स्टेट से सी स्टेट में जाता है उसमें हमने वर्क डन काउंट किया W2 विच इज इक्वल टू -6 जूल। यहाँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कंप्रेशन हो रही है तो मीन्स उसका वर्क डन काउंट होगा नेगेटिव। देन लास्ट वन स्टूडेंट्स, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सी स्टेट से इनिशियल स्टेट ए में जाता है तो उस केस में हमने वर्क डन काउंट किया W3 दैट इज इक्वल टू 0 जूल। और अब फाइनली स्टूडेंट्स हमें इस
साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो नेट वर्क डन काउंट होगा वो काउंट होगा बाय द सम ऑफ दीज 3 वर्क डन्स, मीन्स नेट वर्क डन in this cyclic process is given by W net, which is equal to the sum of these 3 work dones, means W1 plus W2 plus W3. अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं. W1 is 9 यूनिट, W2 is -6 यूनिट एंड W3 is 0. तो फाइनली हमारे पास आंसर है 3 जूल. तो यहाँ जो नेट वर्क डन आता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 3 जूल. और जो ये वर्क डन आया स्टूडेंट्स पॉजिटिव, मीन्स इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स. अ गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम A state to B, then B state to C and C state to E. मीन्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट में चला जाता है एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है. देन व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस. गैस जो वो कितना वर्क डन करती है वो हमने कैलकुलेट करना है. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया गया है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग काउंट किया गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम इन मीटर की क्यूब विद अ मल्टीपल 10⁻³ एंड वाई एक्सिस के अलोंग काउंट किया गया प्रेशर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन पास्कल विद 10⁵. और अब हमें यहाँ स्टूडेंट्स टोटल वर्क डन होगा इस साइक्लिक प्रोसेस में वो हमने कैलकुलेट करना है. और जैसे स्टूडेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट वर्क डन होगा दैट इज गिवन बाय द एरिया एंड क्लोज बाय द क्लोज लूप. कि जो साइक्लिक प्रोसेस में क्लोज लूप बन रहा है वो कितना एरिया एंड क्लोज करेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं नेट वर्क डन के लिए. और यहाँ जो हमारे पास क्लोज लूप बना है स्टूडेंट्स वो एक ट्रायंगल बना हुआ है. मीन्स इस साइक्लिक प्रोसेस में जो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और वो हमारे पास फाइनली क्या होगा, आंसर होगा वर्क डन का. तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. वर्क डन that is given by area of triangle ABC. और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर. तो यहाँ 1/2 एज इट इज. अब बेस की बात करते हैं तो बेस में आप काउंट करेंगे वॉल्यूम. और वॉल्यूम की अगर बात करें ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू गिवन है 2 यूनिट और सी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है 7 यूनिट और साथ में मल्टीपल है आपका 10⁻³ 7 यूनिट 2 यूनिट. तो मीन्स बेस कितने यूनिट हो जाता है आपका 5 यूनिट विद द मल्टीपल 10⁻³ तो मीन्स बी की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स 5 इंटू 10⁻³ देन परपेंडिकुलर. अब परपेंडिकुलर के स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के अलोंग देखें, जो परपेंडिकुलर आपका काउंट होगा दैट इज BC. अब सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू देखें कितनी गिवन है 2 यूनिट और बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है 6 यूनिट. मीन्स BC परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाती है आपके पास 4 यूनिट. और यहाँ जो मल्टीपल दिया गया स्टूडेंट्स वो क्या दिया गया है 10⁵ पास्कल. तो अब सिंप्लीफाई करते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हुई स्टूडेंट्स 4 इंटू 10⁵. अब कैलकुलेट करें 2 ने 4 को काटा 2 आंसर आया. यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आया. इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁵. अब यहाँ सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 10 इंटू 10⁻, यहाँ से कितनी रह जाती है 2. तो ये हमारे पास बन के आ गया 1000. तो मीन्स इस साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 1000 जूल.
और यहाँ साइक्लिक प्रोसेस देखें स्टूडेंट्स, जो आपको दी गई है वो ट्रेस की गई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें ट्रेस की गई है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मीन्स ये आपका वर्डन जो काउंट होगा वो क्या काउंट होगा? पॉजिटिव काउंट होगा। मीन्स इन दिस साइक्लिक प्रोसेस वर्क इज डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम।